हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रिस्पर क्लासेस। आज है लेक्चर नंबर 4। ठीक है, ये था हमारा लेक्चर नंबर 3। यहाँ तक आप पढ़ चुके थे। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिसाइड वेदर ए गिवन सब्सटेंस विल एग्जिस्ट एज सॉलिड और लिक्विड और गैस। ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे आगे हम फोर्थ लेक्चर में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे, जिससे कि आपको पूरा पूरा समझ में आए, कहीं समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए, सॉलिड किसको बोलते हैं, उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो हम यहाँ पे बताएंगे और उसको समझाएंगे भी। प्लस अगर एग्जांपल्स का ज़रूरत होगा या फिर एक्सेप्शंस का ज़रूरत होगा, हम सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये पूरा आपको अच्छे से बढ़िया से समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर कहीं आपको दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आराम से आप अपना प्रॉब्लम लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए, सॉलिड स्टेट का जो पहला है प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। जो सॉलिड स्टेट का पार्टिकल है वो क्या है, क्लोजली क्लोजली पैक्ड है। क्लोजली पैक्ड कहने का मतलब है, एक मिनट, हाँ, देखिए, अगर आपको बोल रहे इस टाइप का कंटेनर है, ठीक है, इस टाइप का कंटेनर है, इसमें अगर हम पार्टिकल का बात करेंगे तो ये पार्टिकल कैसा होगा, ऐसा होगा। देखिए, एकदम क्लोजली पैक्ड, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं होगा, सब एक दूसरे के साथ सटा हुआ होगा। तो इसी को बोलते हैं क्या है, क्लोजली पैक्ड बोलते हैं। और कह रहा है कि इट कैन नॉट बी कंप्रेस, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। कंप्रेस करने का क्या मतलब है कि अगर आप इस पे फोर्स अप्लाई करिएगा, इसका शेप चेंज नहीं होगा। जैसे कि अगर हम बोलें, दूसरा कलर ले लें कुछ, ये वाला कलर। ठीक है, इस पे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, एक फोर्स अप्लाई किए, इस फोर्स से क्या होगा कि इसका शेप चेंज हो जाना चाहिए। ठीक, ठीक है, इसका शेप चेंज हो जाना चाहिए। शेप अगर अभी इतना बड़ा है तो ये शेप चेंज होकर कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना बड़ा। ठीक है, मतलब इतना ना घट जाएगा, इतना शेप। तब जाकर हम बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है, ये कंप्रेस हो गया। ठीक है, क्या हुआ, कंप्रेस्ड हो गया। अगर इसका शेप चेंज नहीं हो रहा तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये कंप्रेस नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर इसका शेप नोट चेंज हो रहा है, शेप नोट चेंज, शेप नोट चेंज, देन वी कैन से दैट इट डज नॉट कंप्रेस। यह कंप्रेस नहीं हुआ, इसका सीधा मतलब ये हुआ। जब तक आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स लिखिए या फिर प्रेशर लिखिए। ठीक है, यहाँ पे फोर्स लिखिए या फिर प्रेशर लिखिए, दोनों का सेंस वही रहता है। फोर्स, जब हम लिख प्रेशर के बारे में बात करते हैं तो उसको बोलते हैं फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर हो गया। और फोर्स जो है आप कहीं भी लगा सकते हैं डायरेक्टली, हम उसमें किसी अदर क्वांटिटी के बारे में नहीं देखते हैं। जब हम प्रेशर देखते हैं तो फोर्स और एरिया दोनों को देखते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको फोर्स से समझना है तो फोर्स से समझिए, प्रेशर से समझना है तो प्रेशर से समझिए। जिससे आपका मन है उससे आप समझ सकते हैं। दोनों का क्या है, मकसद एक ही रहता है कि इसका शेप चेंज होना चाहिए। ठीक है, दोनों का काम है शेप चेंज होना चाहिए। जब तक शेप चेंज नहीं हो रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि वो कंप्रेस नहीं हो रहा है। तो जितना भी सॉलिड है वो कंप्रेस नहीं हो पाता है। क्यों, क्योंकि इसके बीच जो है ना स्पेस ही नहीं बचता है। दूसरे कलर से आपको बता दें, ग्रीन कलर ले लेते हैं, कि देखिए, जैसे कि ये दो पार्टिकल है, ठीक है, इस दोनों पार्टिकल के बीच में जो है ना स्पेस नहीं है। ठीक है, नॉट स्पेस, नॉट हैविंग सफिशियंट स्पेस। ठीक है, सफिशियंट स्पेस, इसके बीच में उतना स्पेस नहीं होता है कि ये क्या कर सके, कंप्रेस कर सके, ये एक दूसरे को फोर्स लेकर अप्लाई करके कंप्रेस कर सके, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। इसीलिए कंप्रेस नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे कि कंप्रेस क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये इसका जो पार्टिकल है वो सारा का सारा क्लोजली पैक्ड होता है, इसलिए ये कंप्रेस नहीं होता है। तो जितना भी सॉलिड पार्टिकल है वो कुछ भी कंप्रेस नहीं होगा। ठीक है,
दूसरा पॉइंट्स की बात करते हैं तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड इज फिक्स्ड। सॉलिड का जो पार्टिकल होता है उसका पोजीशन क्या होता है, फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। जैसे अगर एग्जांपल्स का बात करें हम, एक बना रहे हैं शेप यहाँ पे, देखिए इसका जो पार्टिकल है इस टाइप का है, ठीक है, ऐसे है, ये भी हो गया, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। यहाँ पर दूसरा कलर से आपको समझा दे, रेडी लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल है, अगर हम इसको बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं बी, तो ये दोनों पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, फिक्स रहेगा, ये हमेशा इसी जगह पर रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये वाला पार्टिकल यहाँ आ जाएगा या फिर यहाँ आ जाएगा या फिर यहाँ आ जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा, वो जहाँ है उसी जगह पर रहेगा, उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो पार्टिकल का जो पोजीशन रहता है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, इसीलिए फिक्स रहता है। इसीलिए इसका जो पार्टिकल है कंपैक्ट पैक्ट रहता है और ये इधर उधर मूव नहीं करता है, इसी वजह से वो कंप्रेस नहीं करता है, ठीक है। तो आपको ये पोजीशन फिक्स है, ये भी समझ आ गया होगा, ये दोनों पॉइंट में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड वाइब्रेट्स अबाउट देयर मीन पोजीशन, ठीक है। अब ये जो कह रहा है कि जो पार्टिकल होता है सॉलिड का, मान लीजिए ये पार्टिकल इस टाइप का है, ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो पार्टिकल है इसका मेन पोजीशन अगर हम ये डिसाइड कर दे तो ये थोड़ा सा इधर मूव करेगा, थोड़ा सा इधर मूव करेगा, मतलब ऐसा हम बोले कि जैसे पेंडुलम होता है ना, ये अगर बताएं पेंडुलम, तो इसका मेन पोजीशन यहाँ रहता है, ये जो मेन पोजीशन हुआ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इधर मूव करेगा, थोड़ा सा इधर मूव करेगा, लेकिन ये क्या होगा, इसका मेन पोजीशन फिक्स रहेगा, इसके अराउंड ही रहेगा, ठीक है। अब ऐसा ये बिल्कुल नहीं कर सकता है कि जैसे इस पार्टिकल का पोजीशन इस जगह है तो कुछ टाइम बाद पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, ऐसा इसमें नहीं होता है, ठीक है। अगर हम बोले इसको पोजीशन ए, ठीक है, पोजीशन ए बोले और इसको बोले पोजीशन बी, ठीक है, पोजीशन बी, और ये क्या है, पार्टिकल वन है, ये भी पार्टिकल वन है, मतलब कि यहाँ से यहाँ चेंज होके आ जाएगा, ऐसा इसमें नहीं होता है। ये क्या रहता है, इसका पोजीशन फिक्स रहता है, सिर्फ ये मेन पोजीशन के अराउंड थोड़ा सा वाइब्रेट होता है, जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, वाइब्रेशन इन सॉलिड सब्सटेंस हो रहा है। आप कभी कभी देखते होंगे, अगर आप फील किए होंगे, जब आप कहीं एक रूम में रहते हैं, ठीक है, एक रूम में है, छोटा सा मान लीजिए रूम है, उसमें क्या करिए कि अगर कोई साउंड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर बजा दीजिए तो उसका जो जो सब्सटेंस रहता है, सॉलिड सब्सटेंस, वहाँ आपको फील होगा कि ये क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। अगर आप चेयर पे भी बैठे हैं तो चेयर में भी थोड़ा सा वाइब्रेशन आपको नजर आएगा, तो ठीक उसी तरह का वाइब्रेशन यहाँ पे होता है, बाकी कहीं इसमें इसका पार्टिकल मूव कहीं नहीं करता है, वाइब्रेशन के वजह से ही हम बोलते हैं कि हाँ ये पार्टिकल में कुछ न कुछ हलचल मच रहा है, ठीक। और ये इसी वाइब्रेशन की वजह से हम बोलते हैं कि जो वायर होता है, वायर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, वहाँ फ्लो नहीं होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है, ठीक है, मेन पोजीशन के अराउंड, इसी वजह से करंट भी फ्लो होता है, ठीक। सॉलिड्स हैव ए फिक्स्ड शेप, इसका शेप क्या होता है, फिक्स होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसका जो पार्टिकल होता है क्लोजली पैक्ड होता है और जो पार्टिकल का पोजीशन होता है वो फिक्स होता है। पार्टिकल का पोजीशन फिक्स होने के वजह से इसका शेप क्या होता है, फिक्स हो जाता है। शेप इसका कहीं भी रहेगा, चेंज नहीं होगा, चाहे आप किसी भी कंटेनर में, किसी भी कंटेनर में आप उसको रख दीजिए। मान लीजिए कि ये है रेक्टेंगुलर कंटेनर, इसमें आप सॉलिड सब्सटेंस को रखिएगा, अगर इतना है सॉलिड सब्सटेंस तो इतना ही रहेगा, या फिर कोई सर्कुलर ले लीजिए कंटेनर, इसमें आप सॉलिड सब्सटेंस को रखिएगा तो भी इतना ही रहेगा, इसका शेप कहीं भी चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। इसी वजह से बोलते हैं कि इसका बाउंड्री भी क्या रहता है, फिक्स रहता है, बाउंड्री इसका चेंज नहीं होता है, ठीक है। बाउंड्री चेंज होने का मतलब है अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस लिए वो इस शेप का है तो वो उसको आप कहीं भी रखिए, ठीक है, तो वो हमेशा सेम शेप का ही रहेगा, शेप उसका क्या रहेगा, सेम रहेगा, शेप चेंज कभी नहीं होगा, ठीक है। तो सॉलिड का एक चीज आपको पता चल गया कि इसका शेप फिक्स रहता है और बाउंड्री भी फिक्स रहता है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जितना भी पॉइंट्स होगा सब पॉइंट्स अभी हम बताएंगे, ठीक। ए सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, इट डज नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली, सॉलिड का जो डेंसिटी हाई होता है वो क्यों होता है, क्योंकि जितना भी पार्टिकल रहता है उसका क्लोजली पैक्ड रहता है,
इसी वजह से इसका डेंसिटी क्या रहता है, हाई रहता है। ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी का कहने का मतलब है मॉलिक्यूल्स आर और पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, ऐसा हम बोल सकते हैं, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है, तो पार्टिकल्स क्या रहता है, क्लोजली पैक्ड रहता है, इसी वजह से हम बोलते हैं कि सॉलिड का डेंसिटी क्या रहता है, हाई रहता है, और डज नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। अगर कंटेनर में जितना भी पार्ट है, मान लीजिए इतना बड़ा कंटेनर है, उसमें अगर इतना पार्ट सॉलिड है तो बस इतना ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि ये पूरा कंटेनर को ऑक्यूपाई कर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर वो आधा के लायक है तो आधा ही ऑक्यूपाई करेगा, अगर पूरा के लायक है तो पूरा ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट का एक एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि सॉलिड का डेंसिटी भी हाई होता है और कंटेनर को पूरा ऑक्यूपाई नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद है डज नॉट फ्लो लाइक लिक्विड और गैस। ये है ना, सॉलिड लिक्विड और गैस की तरह फ्लो नहीं करता है। फ्लो करने का मतलब है कि अगर आप किसी भी सॉलिड को यहाँ रख दीजिए तो वो खुद विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स से वो मूव करके यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, अगर वो इस जगह पे है तो इसी जगह पे ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, वो मूव करके यहाँ नहीं आएगा। जैसे कि लिक्विड में क्या होता है, अगर आप यहाँ रखिएगा तो मूव करके यहाँ आ जाएगा, या फिर गैस को यहाँ रखिएगा तो मूव करके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में क्या रहता है, लिक्विड और गैस में दोनों के पास रहता है फ्लो करने का कैपेसिटी, इसीलिए लिक्विड और गैस को क्या बोलते हैं, फ्लूइड भी बोलते हैं। ठीक है, जिस भी सब्सटेंस के पास फ्लो करने का कैपेसिटी रहेगा, एबिलिटी रहेगा, तो सब्सटेंस को बोलते हैं क्या है, कि वो फ्लूइड है। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, रबर बैंड, स्पॉन्ज, शुगर एंड साल्ट इज सॉलिड। ये सब क्या है, सॉलिड है, इसको हम आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे रबर बैंड का अगर हम बात करें तो रबर बैंड का इनिशियल शेप ऐसा रहता है, बाद में फोर्स लगाइए, स्ट्रेच करिए तो उसका शेप इस टाइप का हो गया। जैसे ही आप फोर्स को हटाइए तो वो फिर से अपना शेप को रिगेन कर लेगा। तो इससे क्या मतलब है कि आप कितना भी फोर्स लगा रहे लेकिन उसका ओरिजिनल जो शेप है वही फिर से आ जा रहा है। ठीक है, चेंज होने के बाद जब आप फोर्स हटाते हैं तो चेंज होता है, फिर जाकर फिर से वो दोबारा वो ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो इसका सीधा मतलब है ये भी एक टाइप का क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, जिसमें कि फोर्स लगाने से शेप तो चेंज हो जाता है लेकिन बाद में फिर से वही शेप आ जाता है। तो इसी तरह हो गया स्पंज में, स्पंज में गोल होता है। ठीक है, और इसमें क्या रहता है, जगह जगह पे क्या रहता है, होल टाइप का रहता है, जिसमें से क्या रहता है, एयर ऑक्यूपाई कर जाता है। बाद में जब आप इसमें फोर्स लगाइए तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी शेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा। बाद में फिर से जब इसको इस पर फोर्स हटाइएगा इसका ओरिजिनल शेप रिगेन हो जाएगा। ठीक है, तो उससे बोलते हैं कि अगर इसका भी शेप चेंज हो रहा है लेकिन फोर्स हटाने के बाद फिर से रिगेन हो जा रहा है, तो ये भी क्या है, एक्सेप्शन कैटेगरी में आता है सॉलिड स्टेट में, लेकिन ये भी कहलाता है सॉलिड। शुगर एंड साल्ट का बात करें, ये भी क्या है, सॉलिड है। इसको हम समझते कैसे हैं कि जैसे देखिए सॉलिड को शुगर और साल्ट को अगर आप डिफरेंट कंटेनर में रखिएगा तो वो डिफरेंट डिफरेंट शेप ले लेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप शुगर या साल्ट को इसमें रखिएगा, ठीक, शुगर और साल्ट को इसमें रखिएगा, और दूसरा बात फिर से यही वाला शुगर और साल्ट को इसमें रखिएगा, तो ये क्या करेगा, इसका शेप ले लेगा। आप शुगर और साल्ट को देखते होंगे कि जिस भी कंटेनर में रखिए उस कंटेनर का वो शेप ले लेता है। ठीक है, शेप ले लेता है। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ये सॉलिड नहीं हुआ। ठीक है, सॉलिड का खासियत क्या है कि वो किसी भी कंटेनर का शेप नहीं लेगा। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं जब शुगर और साल्ट ये क्या है, बल्क अमाउंट में है। ठीक है, बल्क अमाउंट में है, बल्क अमाउंट में है, प्लस इसका जो साइज है वो साइज क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ठीक है, इसी वजह से बल्क अमाउंट में हम छोटे साइज को देखते हैं तो वो लिक्विड के जैसा ही बिहेव करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आता है कि ये लिक्विड है। हम जब इसके एक लेवल पे देखेंगे, इसका एक पार्टिकल का हम देखेंगे शुगर या साल्ट का, तो उसका शेप, साइज, वॉल्यूम सब कुछ क्या रहता है, फिक्स रहता है। आप उसको किसी भी कंटेनर में दे दीजिए, उसका शेप हमेशा वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो शुगर और साल्ट भी क्या है, एक एक्सेप्शन में अपना आ जाता है, कहीं कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है। शुगर और साल्ट ये भी सॉलिड ही है। ठीक है, बस यही रहता है कि बल्क अमाउंट में होने की वजह से ये हर एक कंटेनर का शेप ले लेता है। ठीक है, अब आपको देखिए ये समझाने के लिए एक फिगर है जिसमें आप देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैस।
देखिए सॉलिड का जो पार्टिकल है यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, ये क्या है, अरेंज है, प्रॉपरली अरेंज्ड है, ठीक है। देखिए इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके साइड में ये, इसके साइड में ये, तो ये सब सारा का सारा पार्टिकल प्रॉपरली अरेंज्ड है। अब यही बात करते हैं लिक्विड में, ठीक है। लिक्विड में थोड़ा सा कम्पैक्टनेस है, देखिए थोड़ा थोड़ा जगह है, ज़्यादा इसमें ये नहीं है, लेकिन ये क्या है, सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं है, थोड़ा सा डिसऑर्डर है इसमें, ठीक है। लेकिन फिर भी इससे थोड़ा सा कम रहता है, कम्पैक्टनेस थोड़ा सा कम। और इसमें जो रहता है गैस में, देखिए पूरा ज़्यादा गैप है, इतना ज़्यादा गैप है, ठीक है। इसका जो पार्टिकल रहता है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर रहता है, और पूरा डिसऑर्डर रहता है इसमें, अरेंजमेंट एकदम प्रॉपरली नहीं रहता है। इसी वजह से गैस का मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ नहीं रह पाता है। और कम्पैक्टनेस का बात करें तो इसमें बिल्कुल भी कम्पैक्टनेस नहीं रहता है, ठीक है। इसीलिए गैस का डेंसिटी हमेशा कम होता है सॉलिड या फिर लिक्विड से, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपको, ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा, सॉलिड का पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे लिक्विड के बारे में। पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड आर नॉट फिक्स्ड है। अब जो बात कर रहे थे आपको इसमें दिखाई दिए थे कि जो पार्टिकल, लिक्विड का जो पार्टिकल था वो फिक्स नहीं था, ठीक है। मतलब अगर एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कम्पैक्टनेस होता है, लेकिन ये पार्टिकल का पोजीशन फिक्स नहीं है। मतलब अगर हम इसको ये बोले, ये कुछ टाइम बाद मूव करके यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन इसी बाउंड्री के अंदर ही रहेगा, ये मूव करके यहाँ भी आ जाएगा। और अगर इस पार्टिकल का बात करें तो ये मूव कर करके यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसके इसमें कम्पैक्टनेस सॉलिड के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जो पार्टिकल का पोजीशन होता है वो एकदम से फिक्स नहीं होता। जैसे सॉलिड में फिक्स नहीं होता, उसी तरह लिक्विड में फिक्स नहीं होता है, ठीक है। सॉरी, सॉलिड में फिक्स होता है लेकिन लिक्विड में फिक्स नहीं होता है, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। जो लिक्विड का पार्टिकल है वो क्या है, थोड़ा सा फ्री है। लिक्विड का पार्टिकल फ्री है थोड़ा सा, ठीक है। फ्री है किससे, सॉलिड के कंपेरिजन में। तो जो पार्टिकल फ्री रहता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी रहता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो फ्री हो जाता है। तो लिक्विड के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉलिड के पार्टिकल से, ठीक है। तो ये भी समझने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और गैस का बात करेंगे तो गैस में ज़्यादा होता है काइनेटिक एनर्जी, फिर उससे थोड़ा सा कम लिक्विड में, फिर उससे कम सॉलिड में। सबसे जो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होता है किसमें, सॉलिड में सबसे कम होता है। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड ऑल्सो वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन। और जो पार्टिकल ऑफ लिक्विड है वो भी क्या करता है, मीन पोजिशन के अराउंड वाइब्रेट करता है इधर उधर। आप इसको वाइब्रेशन को देखना है तो जैसे कि आप क्या करिए, एक बर्तन लीजिए, ठीक है, एक कंटेनर लीजिए, इसमें क्या करिए, वाटर डालिए। वाटर डालने के बाद इसको कंटिन्यूसली क्या करिए, हीट करिए। हीट करने के बाद जो लेयर है ऊपर का उसमें क्या होगा, बॉइलिंग होना शुरू हो जाएगा, और ये लेयर हमेशा वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो वाइब्रेट जब करेगा तो आपको दिख जाएगा कि सारा पार्टिकल में क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। वाइब्रेशन होने की वजह से ये ऐसे ऐसे इस टाइप का शेप आने लगेगा, ठीक। उसी को बोलते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है। और सारा का सारा पार्टिकल मूव होना शुरू होगा, और खूब ज़्यादा अगर आप हीट कर दीजिएगा, जो ऊपर का लेयर का पार्टिकल होगा वो आराम से गैस बन के वाटर वेपर बन के हवा में चल जाएगा, ठीक है। मतलब वो अपना लिक्विड का सरफेस छोड़ देगा, हवा में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट का बात करें, ए लिक्विड डज नॉट हैव फिक्स्ड, यहाँ पे ये लिखा जाएगा, ये हो गया फिक्स शेप, इट डज, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। इसका शेप क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, ठीक है। और ये हर एक कंटेनर का शेप ले लेता है। जैसे अगर हम बात करें कि ये वाला हमारा इस टाइप का कंटेनर है, इसमें अगर हम वाटर मिलाएं, ठीक है, फिर से हम कंटेनर इस टाइप का बना दिए, ठीक है, कोई से भी कोई सा भी शेप। तो अगर हम इस वाटर को इसमें डालें तो ये पूरा इस शेप का कंटेनर बन जाएगा। अगर हम मान लीजिए ऐसा इस टाइप का कंटेनर बनाएं, ठीक है, और ये सारा लिक्विड को इसमें डालें तो ये फिर से क्या करेगा, इस शेप का कंटेनर का शेप ले लेगा, ठीक है। तो लिक्विड में यही रहता है खासियत, उसका शेप फिक्स नहीं होता है। जिस भी कंटेनर में आप उसको रखिए वो सारा का सारा कंटेनर का शेप ले लेगा, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम का बात करें तो लिक्विड का वॉल्यूम क्या रहता है, हमेशा फिक्स रहता है। अगर हम 1 लीटर की बात करेंगे तो वो हमेशा 1 ही लीटर रहेगा, चाहे आप किसी भी कंटेनर में उसको रखिए, तो वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स रहता है।
लिक्विड है फिक्स्ड वॉल्यूम, ये हो गया, हम बता दिए लिक्विड क्या है, वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। अगर 1 लीटर का बात करेंगे तो हमेशा 1 ही लीटर रहेगा, 2 लीटर का बात करेंगे तो हमेशा 2 ही लीटर रहेगा, और इसमें कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, अमाउंट हमेशा फिक्स रहेगा। ए लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस, लिक्विड का पार्टिकल जो रहता है वो भी कंपैक्ट रहता है, इसीलिए इसको कंप्रेस करने में थोड़ा सा क्या होगा, दिक्कत होगा। इसका आप कितना भी प्रेशर लगाइए, इसका शेप क्या होगा, चेंज नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा हल्का सा शेप चेंज होगा, लेकिन शेप चेंज होगा, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं, लेकिन वो उस हल्का को नेग्लेक्ट करने की वजह से हम बोलते हैं कि लिक्विड का जो पार्टिकल है वो कंप्रेस नहीं होता है। ए लिक्विड्स हैव कंपैरेटिवली हाई डेंसिटी, इसका मतलब ये हो गया कि ये कंपैरेटिवली देख रहे हैं, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, गैस से। अगर हम डेंसिटी का बात करें, डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, ये सब किसके आधार पर हो रहा है, ये कंपैक्टनेस के आधार पे हो रहा है। और इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है डेंसिटी ऑफ गैस से, ठीक है, डेंसिटी ऑफ गैस, गैस का कम होता है क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूल है, उसका जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के साथ नहीं रहता है, उसके बीच बहुत ज़्यादा गैप रहता है, इसी वजह से उसका डेंसिटी क्या रहता है, कम रहता है। मतलब ये हुआ कि गैस में जो कंपैक्टनेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, इसीलिए उसका डेंसिटी कम रहता है। ए लिक्विड डज नॉट फिल द कंटेनर कम्प्लीटली, ये लिक्विड है ना, सॉरी, ये लिक्विड डज नॉट फिल द कंटेनर कम्प्लीटली, मतलब कि अगर आप कंटेनर में रखिएगा इसे, ठीक है, अगर लिक्विड इतना है, ठीक है, अगर लिक्विड इतना है तो सिर्फ इतना तक ही वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, ये वाला एरिया को ही ऑक्यूपाई करेगा, बाकी का ऊपर का एरिया ये जो है ये हमेशा एम्प्टी रहेगा, खाली रहेगा, ठीक है। अगर आप फिर से इसको दूसरे कंटेनर में रखिए, अगर उसका इतना वॉल्यूम में आता है तो वो इतना ही ऑक्यूपाई करेगा, बाकी की ये वाला स्पेस क्या रहेगा, खाली रहेगा। इसके कहने का मतलब ये हो गया कि ये पूरा कंटेनर को ऑक्यूपाई नहीं करता है, जितना वॉल्यूम है उतना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, बाकी का स्पेस क्या रहेगा, खाली रहेगा। ए लिक्विड कैन फ्लो इजिली, ये क्या होता है, लिक्विड इजिली फ्लो हो जाता है। लिक्विड इजिली फ्लो होने का मतलब है कि अगर आप लिक्विड को यहाँ पे छोड़ दीजिए तो ग्रेविटी के द्वारा ये क्या करेगा, ये मूव कर जाएगा दूसरी जगह पे, लोअर एरिया में। अगर ये हाइयर एरिया पे है, ठीक है, अगर तो ये क्या करेगा, लोअर एरिया में चल जाएगा, ठीक है। मतलब अगर हाइट हाई है यहाँ से तो ये नीचे हाइट कम होते हुए नीचे आ जाएगा, इसका कारण क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आना शुरू हो जाता है, फ्लो होने का कारण रहता है ग्रेविटी, ठीक है। तो ये फ्लो होता है, इसीलिए हम लिक्विड को भी क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। ये देखिए, ये आपका एग्जांपल्स है, जैसे देखिए कि ये पहला वाला है बीकर में, ठीक है, वाटर है बीकर में दिया है, ये हमारा फिक्स मार्क है। इसी लिक्विड को क्या किया गया, इसमें रखा गया, ये ग्लास टम्बलर है, ग्लास टम्बलर में देखिए इतना पे शेप ले लिया ना, यहाँ से आया इसमें शेप ले लिया, इसका शेप और इसका शेप दोनों का अलग है, लेकिन देखिए लिक्विड क्या किया, ऑक्यूपाई कर गया। फिर से इस वाला लिक्विड को क्या किया गया, इसमें रखा गया, ठीक है। ये है कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क का भी देखिए पूरा शेप ऑक्यूपाई कर लिया। फिर से यहाँ से लिक्विड को यहाँ रखा गया, तो ये क्या है, फ्लैट बॉटम फ्लास्क, तो इसमें भी देखिए पूरा शेप ऑक्यूपाई कर लिया, कहीं खाली नहीं रहता है, जितना नीचे रहता है पूरा का पूरा वो ऑक्यूपाई कर ही लेता है। आप जिस भी शेप में इसको रखिए उस शेप को क्या करता है, वो शेप ले लेता है। अगर आप रेक्टेंगल में रखिएगा तो रेक्टेंगुलर ले लेगा, सर्कल में रखिएगा सर्कुलर ले लेगा, ठीक है। जो भी शेप आप दीजिएगा लिक्विड क्या करेगा, उस टाइप का शेप ऑक्यूपाई कर जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं गैस के बारे में। पार्टिकल्स आर मच फार्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में जो गैस का पार्टिकल होता है वो बहुत बहुत दूर होता है, ठीक है। जैसे आप सॉलिड में देखते थे वो नज़दीक होता था, ऐसा लिक्विड में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, और गैस में जो रहता है इतना लंबा डिस्टेंस रहता है, बहुत ज़्यादा पार्टिकल के बीच में गैप रहता है, ठीक है। इसीलिए बोलता है कि गैस में क्या होता है, कंपैक्टनेस नहीं होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल, जो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस दोनों पार्टिकल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, वो गैस में क्या रहता है,
कुछ नहीं रहता, नेग्लेजिबल रहता है, ठीक है। इसीलिए वो क्या रहता है, एक दूसरे से बहुत दूर रहता है। सॉलिड में क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, लिक्विड में थोड़ा सा कम, और गैस में बहुत ज़्यादा कम। अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बात करें, ये है हो गया, मान लीजिए आप है क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज़्यादा होगा, उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में होगा, उसके बाद सबसे जो कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में होगा। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बारे में बात करते हैं, मॉलिक्यूल, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उसका बात कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो गैस का पार्टिकल हो, या फिर सॉलिड का पार्टिकल हो, या फिर लिक्विड का पार्टिकल हो। हम किसी भी पार्टिकल का बात करेंगे तो उसके बीच का जो फोर्स रहेगा उस फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। द पोजिशन ऑफ पार्टिकल इन गैस इज नॉट फिक्स। हम बता ही दिए कि ये इसमें क्या होता है, पोजिशन फिक्स नहीं होता है। अगर एक पार्टिकल अभी यहाँ है, कुछ टाइम बाद मूव करके यहाँ आ जाएगा, कुछ टाइम बाद यहाँ आ जाएगा, कुछ टाइम बाद यहाँ आ जाएगा, ठीक है, कुछ टाइम बाद यहाँ आ जाएगा। इसका पार्टिकल हमेशा मूव करते रहता है, ठीक है। इसमें रेंडम मोशन रहता है, रेंडम मोशन रहने की वजह से एक जगह ये स्थिर नहीं रहता है। जैसे सॉलिड में रहता है वैसे लिक्विड में थोड़ा सा मूव करता है, और गैस में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम इन गैस। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तभी से, और तभी इसी वजह से क्या होता है, जो पार्टिकल है वो मूव करता है, ठीक है। इस पार्टिकल में अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो इसका मतलब है कि ये पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा। जितना ज़्यादा हाई रहेगा काइनेटिक एनर्जी, उतना ज़्यादा पार्टिकल मूव करेगा। जितना कम रहेगा काइनेटिक एनर्जी, उतना कम मूव करेगा कोई भी पार्टिकल, ठीक है। यहाँ अगर हम पॉइंट बना के लिख दें, हाइयर इज द काइनेटिक एनर्जी, हाइयर द काइनेटिक एनर्जी, हाइयर विल बी मूवमेंट। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका यहाँ पे, लोअर द काइनेटिक एनर्जी, लोअर विल बी मूवमेंट। अगर लोअर रहेगा काइनेटिक एनर्जी तो मूवमेंट भी क्या रहेगा, लोअर रहेगा, कम रहेगा। इसी वजह से जो सॉलिड का पार्टिकल होता है उसका काइनेटिक एनर्जी कम रहता है, इसीलिए वो मूव नहीं करता है। उसका पोजिशन क्या रहता है, फिक्स रहता है। अब गैस प्रेशर का बात करते हैं। फास्ट मूविंग पार्टिकल ऑफ गैस, fast moving particle of gas hits the wall of container, exert the pressure on the wall of the container. The pressure exerted by the gas on the wall of the container is called gas pressure. इसके कहने का मतलब है कि जैसे अगर ये हम कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर है, इसमें जो गैस का पार्टिकल है वो इस पे किस टाइप का हिट करता है, हमेशा हिट करता है, हिट करते रहता है। क्यों, क्योंकि ये जो पार्टिकल है इसके पास काइनेटिक एनर्जी हाई है, और ये हमेशा क्या रहता है, मूव करते रहता है। अगर ये मूव करेगा तो एक ना एक बार ये क्या करेगा, वॉल को टच करेगा, वॉल को हिट करेगा। तो जब हिट करने के बाद, हिट करने का मतलब है कि ये क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब फोर्स अप्लाई कर रहा है किसी यूनिट एरिया पर कर रहा है। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी यूनिट एरिया पे तो उस चीज को बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और जो ये गैस प्रेशर अप्लाई कर रहा है वॉल पे, इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, गैस प्रेशर, गैस प्रेशर, ठीक है। तो गैस प्रेशर को समझने में भी दिक्कत नहीं होगा। अब गैस डज नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप। इसका शेप क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, हम बता ही दिए। आप किसी भी कंटेनर में इसको रखिए, उस पूरा कंटेनर का शेप ये ले लेता है, ठीक है। अगर आप रेक्टेंगुलर टाइप का रखिए, क्यूबाइड शेप रखिए, इसमें ले लेगा। अगर सिलेंड्रिकल शेप रखिए तो सिलेंड्रिकल शेप में ले लेगा। स्फेरिकल शेप रखिए तो स्फेरिकल शेप में पूरा का पूरा वो शेप ले लेगा। जैसा भी आप रखिए वैसा वो शेप ले लेगा, उसमें कहीं चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया आपका शेप के बारे में, गैस के शेप के बारे में। अब हम बात करते हैं गैस डज नॉट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम भी क्या रहता है, फिक्स नहीं रहता है। क्यों नहीं फिक्स रहता है, कि आप उसको किसी भी कंटेनर में रखिए, उस पूरे कंटेनर का वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे कि अगर हम इतना बड़ा कंटेनर लिए, इसमें पूरा गैस भर दिए। गैस कहने का मतलब है कि एयर, ठीक है, एयर क्या है, गैस है। अगर आप फिर से छोटा वाला कंटेनर रखिए तो इसमें भी क्या रहता है, एयर। तो देखिए वॉल्यूम क्या हो गया, यहाँ से यहाँ चेंज हो जाता है, वॉल्यूम में अंतर रहता है। लेकिन ये इसमें भी पूरा का पूरा गैस रहता है, होली ऑक्यूपाई,
ठीक है, और इसमें भी क्या रहता है, पूरा पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर जाता है, होल ऑक्यूपाई, तो पूरा ऑक्यूपाई कर जाता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, शेप भी फिक्स नहीं होता है, सब कुछ इसका अलग अलग रहता है। जिस भी कंटेनर में रखिए उस पूरे कंटेनर का शेप ये क्या करेगा, ऑक्यूपाई कर जाता है। ए गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजिली, ये इजिली कंप्रेस कर सकते हैं इसको, का है कि इसका रीजन ये है कि अगर हम मान लीजिए कि ये वाला गैस है, तो गैस लिए पूरा इस कंटेनर में, और इसमें जो गैस का पार्टिकल रहता है ऐसा रहता है, ठीक है। जब आप ऊपर से प्रेशर अप्लाई करिएगा, इसका इस प्रेशर अप्लाई करने का क्या मतलब है कि यहाँ जो भी है स्पेस, उस स्पेस को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करते जाइएगा, ये क्या करेगा, नीचे आते जाएगा, और ये सारा पार्टिकल जो है गैस का वो एक साथ आते जाएगा, आते आते एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पूरा का पूरा गैस का पार्टिकल इसमें ऑक्यूपाई कर जाएगा और कोई भी स्पेस नहीं रहेगा। तो इसमें क्या होगा, शेप इतना सा चेंज हो जाएगा, ठीक है, इतना जो गैप है चेंज हो गया। अब जो न्यू ओरिजिनल शेप ये रहा, ठीक है, न्यू, ये रहा न्यू शेप, तो इसी को बोलते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि गैस में क्या होता है, कंप्रेशन, और गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, तो गैस का कंप्रेसिबिलिटी हाई होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड या फिर सॉलिड, ठीक है। अब हम बोलते हैं ए गैस हैव वेरी लो डेंसिटी, लो डेंसिटी का कारण क्या है, इसमें कंपैक्टनेस नहीं होता है, कंपैक्टनेस नहीं होता है, इसके वजह से इसका डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, वो हम पहले लिख ही दिए थे, डेंसिटी ऑफ गैस इज वेरी वेरी लो एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड से भी कम होता है गैस में डेंसिटी, ठीक है। अब हम बोलते हैं गैस फिल इस कंटेनर कंप्लीटली, आप किसी भी कंटेनर में गैस को रखिए वो पूरा पूरा कंटेनर को ऑक्यूपाई कर जाएगा, इसमें रखिए इसको ऑक्यूपाई कर जाएगा, इसमें रखिए इसको ऑक्यूपाई कर जाएगा, इसमें रखिए इसको ऑक्यूपाई कर जाएगा। आप किसी भी तरह का शेप दीजिए वो पूरा का पूरा शेप को ऑक्यूपाई कर जाएगा गैस, यही खासियत है गैस का। अब हम बात करते हैं ये गैस कैन इजिली फ्लो, गैस इजिली फ्लो हो सकता है, ठीक है, इसमें गैस जो फ्लो हो रहा है ये ग्रेविटी की वजह से नहीं फ्लो होता है, ये एयर के वजह, एयर फ्लो होता है, एयर प्रेशर की वजह से ये क्या होता है, इधर से इधर जाता है, ठीक है। आप देखते होंगे हवा में भी प्रेशर क्रिएट होता है, उसी प्रेशर की वजह से क्या होता है, गैस का पार्टिकल मूव होता है, ठीक। तो ये पार्टिकल क्या होता है, इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन में आ जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं कि ये फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए गैस को भी किस कैटेगरी में रखते हैं, फ्लूइड की कैटेगरी में गैस को भी रखते हैं। जो भी सब्सटेंस फ्लो करेगा वो सारा का सारा सब्सटेंस क्या कहलाएगा, वो फ्लूइड है। हाँ, अब है सॉलिड एंड लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस बट द गैस कैन बी कंप्रेस, गैस को कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन सॉलिड एंड लिक्विड को क्या कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे देखिए अगर हम ये एग्जांपल है, इसमें क्या है, पूरा कॉमन साल्ट है, कॉमन साल्ट क्या होता है, सॉलिड होता है, पूरा का पूरा इसमें रख दिए हैं, और ये आपका पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर हम क्या किए, वेसलिन लगाए, वेसलिन हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें ऊपर से फोर्स अप्लाई ना करना पड़े या फिर कोई भी फ्रिक्शन लेयर के बीच ना रहे, ठीक है। ये जो लेयर है इसके बीच सारा फ्रिक्शन को कम कर देता है वेसलिन, ठीक है। तो ये वेसलिन इसके चारों ओर लगा दिए, लगाने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेट रख देते हैं, 5 kg का वेट मान लीजिए रख लीजिए। तो आप कुछ टाइम बाद देखिएगा कि इसमें अगर रखने के बाद ये क्या हो रहा है, मूव नहीं करेगा, ये जो पिस्टन है मूव नहीं करेगा, डज नॉट मूव, यहाँ हम लिख देते हैं डज नॉट मूव, डज नॉट मूव, सॉरी, यहाँ डज नॉट मूव, ये जो पिस्टन है मूव नहीं करेगा। नहीं करने का कारण ये है कि ये जो जितना भी सॉलिड का पार्टिकल है वो एक दूसरे के साथ में है, कंपैक्टनेस इसमें बहुत ज्यादा है, इसी वजह से कोई स्पेस ही नहीं है कि ये मूव करेगा। और यहाँ भी सेम कंडीशन लेते हैं, यहाँ भी 5 kg का रख देते हैं, ये क्या है, लिक्विड है, वाटर है, इसमें भी कंपैक्टनेस ज़्यादा रहता है, लेकिन ये इसमें भी यहाँ भी वेसलिन लगा दिए हैं जिससे कि फ्रिक्शन क्या हो, कम हो, और ये आराम से मूव कर जाए नीचे। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा मूव करेगा हल्का, इतना हल्का कि ये नेग्लिजिबल रहता है, ठीक है। तो लेकिन हम क्या बोलते हैं कि ये भी मूव नहीं करता है, मूव नहीं करता है, ठीक। तो इसमें भी कंप्रेसिबिलिटी नहीं हो गया। अगर हम गैस का बात करें, एयर का बात करते हैं, एयर में अगर आप ये भी रखिए 5 kg का, और इसमें भी क्या लगाइए, वेसलिन लगा दीजिए, वेसलिन लगाने के बाद जैसे ही आप छोड़िएगा इसको, ठीक है, छोड़ने के बाद ऑटोमेटिकली देखिए आप, ये क्या होगा, मूव करके ये जो पार्टिकल यहाँ था ये मूव करके कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ आ गया ना,
यहाँ इस जगह आ गया, और इसका जो वॉल्यूम है इतना था पहले, ठीक है, अब ये चेंज होकर कितना हो गया, इतना हो गया। इसी को क्या बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। सबसे जो कंप्रेसिबिलिटी है उसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, सबसे बढ़िया एग्जांपल ये है। इससे बढ़िया एग्जांपल्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये आपको दिख भी रहा है कि हाँ चीज़ें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ कंप्रेसिबिलिटी क्या है। कंप्रेसिबिलिटी का सीधा मतलब है कि जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप चेंज हो जाना चाहिए। अगर शेप चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम बोल देंगे कि ये कंप्रेसिबल नहीं है। अब जो है नेक्स्ट क्या है, एग्जांपल्स का बात करते हैं। एग्जांपल्स में देखिए, लिक्विड एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, ये एलपीजी सीएनजी हो गया, ठीक है। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गैस रहता है उसको हाई हाई कंप्रेस करके क्या बनाया जाता है, लिक्विड। और जो सीएनजी रहता है कंप्रेस नेचुरल नेचुरल गैस रहता है। नेचुरल गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर में पैक किया जाता है, ठीक है। तो देखिए गैस हाईली कंप्रेसिबल है, इसीलिए आप डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में क्या करते हैं, इसको कंप्रेस करके रख देते हैं। और कंप्रेस करके रखने के बाद इसमें क्या होता है कि इसका मूवमेंट में क्या होता है, आसानी रहता है। आप इसको एक जगह से दूसरे जगह तक मूव कर सकते हैं इजिली। और हाई वॉल्यूम का गैस को दूसरे जगह तक मूव कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हम 15 केजी का 15 केजी लिए गैस, ठीक है। 15 केजी गैस का क्या मतलब है, अगर एक बड़ा सा रूम ले, इस पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर जाएगा वो गैस। 15 केजी गैस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, कंप्रेस करके एक छोटे से सिलेंडर में पैक करते हैं और उसको घर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तब जाकर हमारा यूज होता है ना फ्यूल में। आप देखते होंगे घर में अगर आप एलपीजी लेते हैं तो एलपीजी 15 केजी का है, तो 15 केजी का आप गैस देखते होंगे, जलाते जलाते आपका लगभग में 1 मंथ हो जाता है, ठीक है। 1 मंथ बाद ये खत्म होता है। आप समझ लीजिए कितना गैस का पार्टिकल उसके अंदर है जो 1 महीना बाद खत्म होता है, ठीक है। तो उसको आप एक छोटे से सिलेंडर 15 केजी वाले सिलेंडर में रखते हैं, जिसका मतलब है कि जो गैस है वो उसमें कंप्रेसिबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक। तो गैस के कंप्रेसिबिलिटी हाई की वजह से इसको क्या करता है, कैरी करने में बहुत आसानी होता है, हमें दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह पे आराम से ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, और कॉस्ट भी सबसे कम रहता है, ठीक। रिस्क भी कम रहता है। तो आई होप कि आपका फोर्थ लेक्चर पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा, बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको दिक्कत है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आराम से कमेंट कीजिए। आप बताइए कि कौन सा सेक्शन आपके लिए दिक्कत का था, आप उसको हम उसके लिए नया वीडियो लाएंगे। और दूसरी बात, बहुत जल्द आप लोगों के लिए क्या लाएंगे, हम जूम मीटिंग लाएंगे, जहाँ से आप कोई भी जितना भी डाउट रहेगा वीडियो लेक्चर में, आप वहाँ से डायरेक्ट जूम मीटिंग ज्वाइन करके कांटेक्ट कर सकते हैं, और डायरेक्ट वहाँ से भी हम आपका डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। वह पूरा ओपन होगा, सबके लिए खुला रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हम मिलते हैं नेक्स्ट